नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रखते होंगे। आज बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए आज हम सभी लोग अध्ययन करते हैं द्विघात समीकरण का। देखिए, द्विघात समीकरण इंग्लिश में आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इसका डेफिनेशन। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, जो मैंने यहाँ पे लिखा है चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मानक रूप, अर्थात कहने का मतलब किसी भी वस्तु को बनाने का जो एक निश्चित माप होता है, तरीका होता है, वही उसका मानक रूप कहलाता है। तो ये मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0, जबकि a बराबर नहीं होता है 0 के। याद रखिएगा, ये जो मानक रूप है इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इसमें बोला जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल 0। अर्थात मान लीजिए अगर a बराबर हम 0 ले ही लेते हैं, ठीक है, a बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मान रखेंगे आप, तो ये क्या होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, अर्थात ये जो स्क्वायर वाला जो पद है, जो इसके शर्त को क्या करता है, फॉलो करता है, वही विलुप्त हो जाएगा। तो फिर इस स्थिति में द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो आप बताएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0, जिसमें a बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल का मतलब रूट्स, अर्थात इसका मतलब होता है जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो x के अर्थात चर के कितने मान आते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात समीकरण अथवा इसको कहते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग का मतलब 2 घात कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट होती है बात कि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा तथा बीटा होते हैं। भाई याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए द्विघात समीकरण के कितने मूल हैं, तो आप बताइएगा 2 मूल होते हैं। इसके कौन कौन? अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि इसको हल कैसे किया जाता है, यानी सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है, विधियां क्या होती हैं। तो आइए इस पे जानते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां बताई गई हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सामने आपके। पहली विधि है गुणनखंड करके, अर्थात मध्य पद को 2 भाग में डिवाइड करके, यानी तोड़ करके। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर ये कोई 2 घात समीकरण जैसा कि मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0 है, ठीक है। तो इसमें मध्य पद आप कहेंगे x स्क्वायर वाला पद, अर्थात ax स्क्वायर, x का जो पद होगा मध्य पद अर्थात bx, और ये लास्ट में जो c आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं अचर पद। तो ये जो मध्य पद है 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी p प्लस q, तथा इसका और इसका जब आप गुणा करेंगे अर्थात ac बराबर होगा, इसी को जो आपने जोड़ा अथवा घटाया है इसी को गुणनफल के रूप में हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ac बराबर pq, ये हो गया आपका गुणनखंड करके मध्य पद को 2 भाग में तोड़ने की विधि, ठीक। अब दूसरी विधि इसकी है, पहली विधि समाप्त हो गई। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने में क्या होता है भाई, सबसे पहले जानेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पे पूर्ण वर्ग बताऊँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सभी जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसे बोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसको बोलते हैं धन पूर्ण वर्ग, इसको बोलते हैं धन पूर्ण वर्ग, और ये आपका है ऋण पूर्ण वर्ग। तो इसी अनुसार पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी राशियों को, इस समीकरण को हल करते समय कुछ राशियों को जोड़ना भी पड़ता है, और जो हम जोड़ेंगे उसी को घटाना भी पड़ता है। जोड़ करके जितना जोड़ा जाएगा उतना हमें घटाना भी पड़ता है। तो ये प्रक्रिया आपको कहलाती है जो है पूर्ण वर्ग, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तीसरी विधि है
जब इन दोनों विधियों से द्विघात समीकरण, अर्थात कहने का मतलब हो गया पहली और दूसरी दोनों विधियों से ये द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं होता है, तब वहाँ पे लगता है तीसरी विधि आपकी मूल सूत्र अथवा द्विघातीय सूत्र, या इसी को कहेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। अच्छा देखिए, श्रीधराचार्य भारतीय गणितज्ञ थे। वह इन्होंने उमर खय्याम के साथ मिल करके, ठीक है, उमर खय्याम भी भारतीय गणित शास्त्री थे, दोनों लोग मिल करके एक फार्मूला दिए जिसे बोला जाता है श्रीधराचार्य सूत्र, जो सामने मैंने लिखा है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a। तो यही कहलाता है क्या, द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि, जिसका नाम है मूल सूत्र अथवा द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र। आइए एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या है। तो भाई द्विघात समीकरण क्या है, वह समीकरण जिसमें चर की घात 2 होता है, उसे अधिकतम चर की घात 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात देखिए, जब भी आप ध्यान रखेंगे कि द्विघात समीकरण आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा द्विघात समीकरण में आवश्यक चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। अर्थात कहने का मतलब हो गया x² + 1 बराबर 0, या आप देखेंगे x² + 7x + 2 = 0। तो आप कहेंगे ये सब क्या है, इत्यादि, ये सब द्विघात समीकरण है। फिर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप की बात करें तो आप बताएंगे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जिसमें a बराबर नहीं हो सकता 0 के। ठीक, अब बात हो गई मूल सूत्र की। बात करते हैं थोड़ी सी गलती हो गई। बात करते हैं इसमें हम जो है मूल की, द्विघात समीकरण के मूल की। तो ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण के मूल नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात अर्थात दो मूल अल्फा तथा बीटा होते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए हल करने की मैंने आपको 3 विधियां बताई। नंबर 1 क्या होता है, गुणनखंड करके, जिसमें मध्य पद को 2 भाग में तोड़ना पड़ता है हमें। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करने की प्रक्रिया। पूर्ण वर्ग का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, इसे आप बोलेंगे क्या, धन पूर्ण वर्ग। a - b का होल स्क्वायर, इसे आप बोलेंगे ऋण पूर्ण वर्ग। तो ये हो गया पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधियां। और तीसरी विधि और आखिरी विधि इसकी क्या है, मूल सूत्र अथवा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, जो फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a। तो ये होता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। और अब देखते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपके जो है क्लास 9वीं 8वीं से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के साथ साथ कंपटीशन लेवल में भी ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल में भी ये चीज़ें रखी जाती हैं। तो अब हम जानते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे बात है द्विघात समीकरण के मूलों के मान, मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण पूछ रहा है आपसे और 2 मूल दिए हुए हैं, जैसे द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा तथा बीटा दिए गए हैं, कहा जाए आपसे कि आप बताइए आवश्यक द्विघात समीकरण क्या होगा, तो बड़े आराम से बोलेंगे आप, फार्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग गुणा x फिर प्लस मूलों का गुणन बराबर 0, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है संकेत के भाषा में, देखिएगा। यल अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया मूलों का योगफल। ठीक है, जो होता क्या है, -b/a होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है -b/a होता। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आई, तो मैं आपको बताऊं, ax² + bx + c = 0 से जब आप तुलना करोगे a b c के मान, ये तो मानक रूप है इसका द्विघात समीकरण का, तो यहीं से मूलों का योग होता है अल्फा धन बीटा बराबर -b/a, इसको कहते हैं मूलों का योगफल, तथा मूलों का जो गुणनफल होता है उसे आप अल्फा × बीटा = c/a कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए, ये तो पहली बात हो गई, अगर मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा दे दिए हैं, उपरोक्त जैसे मैंने बताया आपको ऊपर, तो कहा जाए आप समीकरण बनाइए, तो उसके लिए क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग अर्थात अल्फा धन बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा अर्थात मूलों का गुणन बराबर 0। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद अब हम जानेंगे विविधकर अथवा विवेचक, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसे आप बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट।
तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है भाई, d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात ये एक प्रकार से द्विघात समीकरण के का विवेचन करते हुए इसके मूलों के विषय में बताता है। जो इसका मान होता है d बराबर डिस्क्रिमिनेंट्स को आप कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका मूलों के लक्षण अथवा प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, जो विवितकर, अभी हमने इससे पहले सीखा विवितकर, तो विवितकर से ही विवितकर d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही हम जो है किसी द्विघात समीकरण के बारे में, उसके मूलों के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइन 3 लाइन आपके सामने लिखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है, जैसे कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो है इसका मानक रूप। ठीक है, अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण कोई दिया हुआ है, अब उसका विवितकर हमने ज्ञात कर लिया, तो विवितकर जो d है उसका मान आ गया 0 से अधिक, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया, फैक्ट नंबर 1 में क्या लिखा है, यदि d इज ग्रेटर देन 0, तो जानते क्या होता है, उसका मूल, द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वह परिमेय संख्या होगा और असमान होगा। मतलब परिमेय संख्या तो आप जानते ही हैं p बाई क्यू के रूप में प्रकट किया जाता है, और क्या होता है वह असमान माने अलग अलग होंगे। ठीक, राइट। अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट मानिए आप, आपके बोर्ड लेवल में और ये कंपटीशन लेवल में भी दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर किसी द्विघात समीकरण का विवितकर आ गया 0, तो देखिए उसके यानी उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वह क्या होंगे, बराबर होंगे अथवा समान होंगे। अब ये क्वेश्चन का एक तरीका मैं बताऊं, दिया रहता है, कैसे पूछा जाता है, अगर कोई द्विघात समीकरण है, पहले मैं बोल के बता रहा हूं आपको, अगर कोई द्विघात समीकरण है उसमें कहा जाएगा कि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। पहला नंबर हो गया। दूसरी बात, उस मान लीजिए कोई ये द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल 0। ठीक है, कहा गया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के मूल क्या है, समान अथवा बराबर हैं, तो b का मान बताइए। चलिए हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका। तो हम सबसे पहले इसी समीकरण से देखिए, इसी समीकरण के अनुसार हम तुलना कर लें अगर, तो होगा क्या, a का मान देखिए कितना आ रहा भाई, a का मान आपका आ रहा है, a का मान जो है 2, और b हमें फाइंड करना है, c का मान बताइए कितना है, c का मतलब कितना भाई यहाँ से, तो आप कहेंगे 3 है। अब चूंकि हमें इसके मूलों के विषय में, यानी इस द्विघात समीकरण के मूलों के विषय में जानकारी करनी है कि मूलों के लक्षण क्या होंगे, तो आपके सामने यहाँ फार्मूला लिखा गया है, d बराबर कैपिटल D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के तहत जरा सॉल्व करिए, d बराबर क्या, बी स्क्वायर, अर्थात b की जगह पे आप क्या रखेंगे, 0। ठीक है, क्वेश्चन मार्क टिक, क्योंकि ज्ञात करना है, या आप सीधे कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, a का मान 2 है और c का मान कितना है, 3 है। लेकिन यहाँ पर d को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि समीकरण में कहा गया मूल बराबर है, सवाल में कहा गया मूल बराबर है, तो भाई जब मूल बराबर हैं तो d का मान 0 होगा, तो इसलिए आप यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 0 हो गया, और ये बी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, देखिए 3 2 3 6 चौक 24। अब आप 24 को ले लीजिए इधर, तो ये माइनस जब पक्षांतर करेंगे, ये आप ले आएंगे लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट मिलाएंगे, तो कितना होगा 24 और बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कर लीजिए। जैसे देखिए आप वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 24 का छोटा छोटा गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिरिक 24। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल आप पढ़ चुके हैं, आप जानते होंगे वर्गमूल में 2 का सेट बनता है। ठीक है, जब 2 का सेट बनेगा तो b बराबर प्लस माइनस, बाहर आएगा करड़ी से 2, और 3 दूना 6, तो आप कहोगे क्या, ये है आपका 6। ठीक है, तो आप कहेंगे b का जो मान आया प्लस माइनस या 2 करड़ी में 6 आ गया। ठीक है, राइट, समझ में आया। एक बार पुनः देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है लाइन, अगर किसी द्विघात समीकरण में, उस द्विघात समीकरण का अगर विवितकर 0 है, तो याद रखिएगा मूल बराबर अथवा समान होंगे, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं या समान होते हैं, तो उसका विवितकर क्या होता है, 0 होता है। आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, यदि d इज लेस देन 0,
अर्थात कहने का मतलब जो द्विघात समीकरण है उसका विविधकर अगर शून्य से देखिए क्या है, कम है, क्योंकि अधिक है इस बार शून्य डी से, तो मूल क्या होंगे, आप कहेंगे मूल काल्पनिक होंगे। अच्छा, काल्पनिक का मतलब क्या होता है भाई? काल्पनिक संख्या, देखिए काल्पनिक संख्या मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाए 2/3 माइनस 2/3 माइनस करड़ी में -1, तो इत्यादि, ये सब क्या होंगे भाई? काल्पनिक संख्या होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूलों की प्रकृति अथवा लक्षण, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। पहला क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, तो आप कहेंगे मूल क्या होगा? परिमेय होगा और असमान होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर d बराबर 0 यानी विविधकर, द्विघात समीकरण का जो विविधकर है वह बराबर 0 के होगा, तो मूल क्या होंगे? बराबर या समान होंगे। ठीक, तीसरा देखें, अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल विविधकर जो है क्या होगा? 0 से, देखिए 0 से छोटा होगा, यानी 0 हावी है इस पर, तो मूल क्या होंगे? इसका काल्पनिक होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ मैंने एनालिसिस भी किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखे होंगे और आपके लिए हर एक एंगल से, चाहे मैंने बताया शुरुआत में ही 9, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 इत्यादि कंपटीशन को भी टच करता है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग लाइक करिए, कमेंट में कुछ न कुछ लिखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए। इन्हीं सब आशाओं के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।